हेलो, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा बात करना चाहते हैं। काश खुशियों की कोई दुकान होती जिससे मेरी उसकी पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती जिससे मेरी उसकी पहचान होती। खरीद देता हर खुशियां आप सबके लिए, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। तो इसी कोटेशन के साथ चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग एज पढ़ रहे थे, एज में हमने पार्ट वन टाइप वन पढ़ा, टाइप टू पढ़ा। आज हम लोग टाइप थ्री देख रहे हैं। टाइप थ्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप वन की ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है तो देख लीजिए। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। नए नए जो प्लेटफॉर्म्स है आपका मल्टीमीडिया का, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, आपके फेसबुक हो गया, इस सब प्लेटफॉर्म पर आप क्या करें, शेयर किया कीजिए, ताकि और भी नए लोग हमसे जुड़े और उनको भी कुछ फायदा हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे आशा होगा कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। टाइप थ्री कहता है कि ए और बी का अनुपात 7:3 है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ए और बी का अनुपात 7:3 है। 8 वर्ष बाद बी की आयु 23 वर्ष हो जाएगा। तो ए की आयु ज्ञात करिए। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ए की आयु ज्ञात करें, कभी कभी आपसे ऐसी पूछा जा सकता है कि बी की आयु ज्ञात करिए। तो अभी हम बी की बात नहीं करते हैं, थोड़ा हम अभी ए पर ही रहना चाहते हैं। तो इसको हम थोड़ा इरेज करते थे, हम बी पर भी आएंगे। तो कह रहा है कि ए और बी का अनुपात 7:3 है। 8 वर्ष बाद बी की आयु 23 वर्ष हो जाएगा। समझिएगा बात को। अब ए का अनुपात, ए और बी का अनुपात 7:3 है। इसका मतलब है कि वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 7:3। कह रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु, 8 वर्ष बाद बी की आयु पूछ रहा है। 8 वर्ष बाद हमने कल बताया था कि अगर पहले जाना है तो आपको माइनस करना है, और बाद जाना है तो आपको प्लस करना है। तो 8 वर्ष बाद कह रहा है कि 8 वर्ष बाद है सर। 8 वर्ष बाद कितना है, 23 वर्ष है। तो आप हमको बताइए, आज के 8 साल पहले आप 23 वर्ष को हो जाएंगे, तो अभी आप प्रेजेंट में कितना होंगे। 8 साल बाद आप 23 वर्ष के हो जाएंगे, रहेंगे। अब तो अभी आप कितना वर्ष के हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर अभी हम 15 वर्ष के होंगे। क्यों? क्योंकि आपने 23 में से 8 घटा दिया, 23 में से 8 घटा दिया, क्योंकि 23 जो है आपका 8 साल के बाद है। तो अभी वर्तमान में लाने के लिए आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा सर। तो आप कह सकते हैं कि बी की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में 15 वर्ष हो जाएगा। हाँ या ना, 15 वर्ष हो जाएगा। कैसे आया 15 वर्ष? तो आप कह सकते हैं कि 23 में से 8 घटाया तो 15 वर्ष। अब कह रहा है कि जो वर्तमान में आ गया 15 वर्ष, तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है सर, 7:3। तो हम कह सकते हैं कि 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना होगा सर, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 5। अरे हाँ या ना बोला करो, जहां बैठे हुए हो वहां आप बोला करो, हमारे आपकी आवाज हमारे तक आ जाएगी। बी का वैल्यू कितना निकला, बी का उम्र निकल गया 15 वर्ष। ये 15 वर्ष किसके समान दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब कि 7:3 में है। इसका साथ कि 3 का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। अब से पूछ रहा है क्या, ए का रेशियो बताइए, ए का वर्ष बताइए। तो ए का कितना हो जाएगा, ए की उम्र, ए की आयु। तो ए की आयु आपका क्या दिया हुआ है, 7। तो ए का वैल्यू है 5, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 5 अर्थात 35 वर्ष। हाँ या ना, यही आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि बी की आयु पूछ देता, तो बी की आयु तो आसान था, 15 वर्ष निकाल लेते, यही आपका आंसर आ जाता। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया गया हो। नहीं समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिखना, या फिर वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना। चलते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। आप लोग लाइक शेयर किया कीजिए, ताकि और भी दोस्तों लोगों को मिले, और भी दोस्तों लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले रहे हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात, 3 वर्ष पहले
ए और बी का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। 2 वर्ष बाद कह रहा है, 2 वर्ष बाद ए की आयु, 2 वर्ष बाद ए की आयु 47 वर्ष हो जाएगी, 47 वर्ष हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि बी की आयु ज्ञात कर लीजिए या बी की आयु बताइए। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:4। 2 वर्ष बाद ए की आयु 47 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है समझिएगा, यहाँ वर्तमान है, अगर ऊपर जाएंगे तो पहले में आ जाएंगे, अगर हम लोग नीचे चले तो बाद में आ जाएंगे। आपको पता है कि बाद का मतलब प्लस, पहले का मतलब माइनस। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ए की आयु, तो 2 वर्ष बाद अर्थात यहाँ पर 47 वर्ष है। तो वर्तमान में आने के लिए आप क्या करेंगे, 2 वर्ष घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हाँ या ना। अब पहले की दिया हुआ 3 वर्ष पहले की बात है, तभी वर्तमान में आप 45 है, तो 3 वर्ष पहले आप कितना के होंगे सर, तो आप कहेंगे कि 42 वर्ष के थे। हाँ या ना, बोला करो। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ए की आयु 47 वर्ष हो जाएगी। तो ये वर्तमान है, पहले में हम लोग माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं। हाँ या ना। तो बाद में कह रहा है कि प्लस होता है, तो बाद में दिया हुआ है 47 वर्ष। तो हमको वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 वर्ष घटाना होगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद कह रहा है 47 वर्ष हो जाएगा। तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। अब ये रेशियो हमारा पहले का दिया हुआ है, तो हम पहले ला लेंगे, क्योंकि वर्तमान का दिया हुआ नहीं है, पहले का दिया हुआ है, तो पहले जाएंगे। तो पहले कितना का रहा है, 3 वर्ष पहले, तो आज 45 वर्ष का है, तो 3 साल पहले कितना का होंगे आप, तो 42 वर्ष के होंगे। हाँ या नहीं। और ये किसका दिया हुआ सर, ए का दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर चर्चा केवल हो रहा है ए का। तो ए का वैल्यू कितना है, 7। तो आप कह सकते हैं कि 7 का वैल्यू है 42, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 6। 7 का वैल्यू है 42, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 6। अब आपसे पूछ रहा था कि बी की आयु ज्ञात करिए, पूछ रहा था कि बी की आयु ज्ञात करिए। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 4 × 6 अर्थात 24 वर्ष। अब बहुत सारे लड़के गलती क्या करेंगे कि इसी को आप आंसर लिख देंगे, जबकि ये आंसर नहीं होगा सर। अब कहिएगा कि सर ऐसा आंसर नहीं होगा, 24 को क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 24 होगा वो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, जबकि आयु पूछ रहा है बी की आयु। तो बी की आयु किसी का आयु पूछा जाएगा, इसका मतलब क्या बताएंगे, आगे साल वाला बताएंगे, पीछे साल वाला बताएंगे, नहीं सर आपका जो एक्यूरेट है, आपका जो वर्तमान आयु है वही बताएंगे। तो पूछ रहा है कि बी की आयु बताएंगे, तो बी की आयु निकालना है। तो बी जो आया है 24 वर्ष 3 वर्ष पहले की आया है, तो बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु आप 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 24 3 27 वर्ष हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 24 नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका सीजीएल में 2018 में, और इसमें जो है बहुत सारे लड़कों ने 24 निकाल कर दिया था, जो कि काफी लोगों को गलत हुआ था। ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे आयु पूछ रहा है, तो जब भी आयु पूछा जाएगा तो आप वर्तमान को बता सकते हैं, बताना चाहिए, ना कि आप 2 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले। हाँ, जब पूछा जाए तो यहाँ पर रेशियो 3 वर्ष पहले का दिया हुआ था, तो ये जो आपका 4 वैल्यू है, तो 4 3 वर्ष पहले का था, तो 4 का वैल्यू तो 24 आया, लेकिन बी के वर्तमान निकालना, तो 3 वर्ष पहले वो 24 का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 27 वर्ष के हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ताकि हम उस पर काम करें, सुधार किया जा सके। और लाइक शेयर तो आप लोग कर ही रहे हो, करोगे भी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।